अब क्या कीजिएगा, 5 बेटा है तो एक नालायक हो ही जाता है। बिहार से भी वो हाथ धो दिए, क्योंकि ये तो दोगला राजनीति हो गया ये तो। अच्छा, हमारे नीतीश बाबू के बारे में बात हो रही थी कि पलटू, तो हम इन पे अगर थोड़ा सा ये टिप्पणी देते तो कोई गलत टिप्पणी नहीं होगी। एक बार आप जीत गए लहर में, उसके बाद आप काम ही नहीं कीजिएगा। बोलेंगे दीदी खेला हो बे, इलेक्शन लड़ी उस बार खेला होगा उनके साथ। बिहारी बाबू तो कहलाएंगे ही। अब बिहारी बाबू कहाँ से, बंगाली बाबू न कहलाएंगे। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, तो अब टीएमसी। पटना साहिब से हारे तो अब ममता के सहारे। हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। देखिए ठीक पीछे उनका निजी मकान है ये, और आप देख सकते हैं कि ये मकान है उनका, यहीं वो रहा करते थे। मगर अब बिहारी बाबू बंगाली बाबू होने जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा उनके पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। देखिए हम उनके आसपास जो लोग रहते हैं, यूँ कहें कि उनके जो पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। खैर इस वीडियो में बने रहें, चलिए हमारे साथ। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का घर आसपास है और यहाँ जो लोग हैं उनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी पता चला हमको भी, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जो बिहारी बाबू का जो हम लोग टैग दिए हैं, मतलब यही उनसे इस चीज़ से यही साबित होता है कि उनको बस कुर्सी का लालच है। उनको ना बिहार के लिए कभी कुछ ये था, ना कभी वो कुछ किए हैं। और जब बिहार में भी थे, वो सांसद बने थे, तब भी वो यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे वहीं पे अपना मुंबई में, या फिर जहाँ उनका फिल्म सिटी है वहाँ पे रहते थे। और अब किस हिसाब से वो बंगाल से लड़ रहे हैं और बंगाल की जनता उनको क्यों वोट देगी। बिहार की जनता तो समझ गए कि बिहार की जनता देखो सब सोचता है कि हाँ अपने घर का आदमी है, बिहारी है, तो एक सेंटिमेंट जुड़ा है उनके साथ लोगों का। लेकिन अब बंगाल में जा रहे हैं तो अब बिहार से भी वो हाथ धो दिए, क्योंकि ये तो दोगला राजनीति हो गया ये तो। अच्छा, बिहारी बाबू तो कहलाएंगे ही। अब बिहारी बाबू कहाँ से, बंगाली बाबू न कहलाएंगे, बंगाली बाबू कहलाएंगे। अब बिहार में देखिए, अगर उनको बिहार से प्यार होता तो कहीं से, अगर बीजेपी में नहीं है तो निर्दलीय लड़ते बिहार से, लेकिन बिहार से लड़ते। लेकिन वो अगर बंगाल जाके लड़ रहे हैं, मतलब उनको पावर का ये है, भूख है। वो जानते थे कि बिहार से वो नहीं जीत पाएंगे, बंगाल से उनको टिकट मिला तो बंगाल में चले गए। कल को उनको अंडमान एंड निकोबार में टिकट मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार चले जाएंगे। तो ऐसे आदमी पे क्या हम भरोसा करेंगे बताइए, कोई भी क्या भरोसा करेगा। ठीक है, अब बिहारी बाबू बंगाली बाबू होने जा रहे हैं, तमाम लोग हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? सुजीत कुमार। सुजीत सर, ये बताइए कि अब तो बिहारी बाबू आसनसोल से उपचुनाव लड़ेंगे लोकसभा का टीएमसी के टिकट पर। बिहारी बाबू बोले तो शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, बंगाल से लड़ा है। आसनसोल से टीएमसी टिकट दे रही है उपचुनाव लोकसभा का। अब देखिए उनकी मर्जी है, अब कांग्रेस में उनको तो जगह अब उस लायक मिला नहीं है, तो अब तो बंगाल सोच रहा है कि बंगाल से कुछ अपना जगह बना ले। पर एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्रेम। बिहार से तो उनका नाम खत्म है। खत्म। अब बीजेपी में जब तक थे उनका नाम था, पर बिहारी लोगों ने इतना प्यार दिया कि बिहारी बाबू कहा। हाँ बात तो सही है। बंगाली बाबू। अब बंगाली बाबू देखिए, बंगाली बाबू हो पाते हैं कि नहीं वो भी देखते हैं। इसमें भी शक लग रहा है। इसमें भी शक लग रहा है। क्यों? जब बिहार में नहीं हुए तो बंगाल में अब क्या होंगे। बंगाल में हाँ एकदम शक है। अच्छा, बीजेपी का दामन छोड़ा, कांग्रेस का दामन पकड़ा। पटना साहिब की चुनाव की अगर हम बात करें, फिर हार का सामना करना पड़ा, फिर ममता के सहारे गए, फिर टीएमसी से अब चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से देखिए राजनीति के बारे में तो हम अंदर की बात नहीं कर सकते हैं क्या है नहीं है, लेकिन एक जगह से लड़ रहे थे, यहाँ से उनका अच्छा नाम था और यहाँ लोग उनको मानते भी थे। लेकिन जब से बीजेपी छोड़े हैं तब से उनका जो है कहानी ख़त्म शुरू हो गया, वहीं से चैप्टर शुरू हो गया। बीजेपी जब से छोड़े हैं तब से ख़त्म। लगता है कि ममता दीदी उनको लोकसभा भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। नहीं भेज पाएंगे। जो जब तक बीजेपी में थे, बीजेपी में ही रहते तो उनका रहता बढ़िया। अजय सर, ये बताइए कि शत्रुघ्न सिन्हा, बड़ा नाम, बिहारी बाबू हम लोग कहते थे जी। और अब वो टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, जानकर कैसा लग रहा है? कुर्सी प्यारा लग रहा है उनको, और क्या। कुर्सी प्यारा लग रहा है? कुर्सी प्यारा लग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये सब थोड़ी होता है। अच्छा,
हम लोग ने रहिए मन से रहिए, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस है, समझे ना। दुख तकलीफ सब पार्टी में आती है, समझे ना। तो उनको साथ में रहना चाहिए था। सोनिया गांधी को, प्रियंका को, राहुल को मजबूत कीजिए। अच्छा सही, समाज महंगाई देख रहे हैं, कितना महंगाई हुआ है, बाप रे बाप, लूट मचा हुआ है एकदम। ईवीएम मशीन पे भी सबको ज़रा ध्यान देना चाहिए, विपक्ष वाले को। सवाल तो ये है सर कि बिहारी बाबू का एक बड़ा टैग लोगों ने प्यार से दिया, प्यार किया भी उन्हें, और अब सिर्फ रामायण भवन में बॉम्बे में रहने से टैग देने से क्या होता है। एक बार आप जीत गए लहर में, उसके बाद आप काम ही नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए राम कृपाल जी घर घर जाते हैं, वो भी तो पटना ही के हैं, बिहारी ना हैं। कैसे सब जगह घर घर जाते हैं, गरीब किया रात को 1 बजे 12 बजे जाइए तो डेली सबों का चिट्ठी लिखा रहा है राम कृपाल जी के यहाँ, मदद हो रहा है। हैं, इनको तो दर्शन नहीं होता है, इनके क्षेत्र में तो दर्शन करना ही मुश्किल है एकदम, इनके लिए मिल ही नहीं पाएगा। सवाल नहीं, एगो चिट्ठी तक लिखाना आफत है। बिहारी बाबू बंगाली बाबू बन पाएंगे? कुछ नहीं बन पाएंगे, वो गए हैं अपना। देखिए अब ममता बनर्जी का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है कुछ भी हो जाए, उनका ना आशीर्वाद होगा। जैसे ही मोदी जी का जिस पे आशीर्वाद हो गया तो हो गया, उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी का आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएंगे। अब पब्लिक जनता क्या चाहती है वो तो अलग बात है वहाँ का, हाँ वो तो अलग मैटर है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध अब बंगाली बाबू होने जा रहे हैं। हमने उनके घर के पास से भी तस्वीरें दिखाई हैं और पड़ोसी लोगों का भी गुस्सा फूट रहा है। मगर इस वक्त हमारे साथ कुछ यूथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम यूथ हैं वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इन तमाम यूथ ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू का एक नाम, एक फेम देने का काम किया। कैसा लग रहा है अब बिहारी बाबू बंगाल जाकर अब चुनाव लड़ रहे हैं? अब उनकी मर्जी है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। बिहार में थे हैं तो हम लोग को भी उम्मीद है, जहाँ चलिए बिहार के हैं, बिहारी बाबू नाम पड़ा हुआ है तो बिहार के लिए काम करेंगे। अब बंगाल जा रहे हैं तो अब तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते ना। अब बंगाल के लिए देखें क्या करते हैं। लग रहा है बंगाल के लिए कुछ कर पाएंगे? अब ये हम तो उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। अब वहाँ का जनता उनको सेलेक्ट करे, वहाँ पे काम करे। कहेंगे बिहारी बाबू? हाँ बिहारी बाबू तो कहेंगे, बिहार से हैं तो बिहारी बाबू ही कहेंगे ना। बिहार से हैं तो बिहारी बाबू ही करेंगे। अब बंगाल में चले जाए, कहीं जन्मस्थल तो यही है, तो बिहार से रिलेटेड हैं तो बिहारी बाबू ही कहेंगे। कैसा लग रहा है? हमें इस बात को सुन के अच्छा तब लगता है कि अगर वो हमारे भी प्रदेश में उतना ही तरक्की करते हैं और तब जाके हमारे दूसरे स्टेट को तरक्की करते हैं तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। हम बिहार वाले लोग हैं और अगर अपने लोगों से उम्मीद नहीं करें तो किससे करेंगे। अगर हमारे नीतीश कुमार जी हुए, चाहे जो भी हैं, अगर वो अपने क्षेत्र को काम ना करके दूसरे क्षेत्र में अगर जाके काम करते हैं तो हम अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करते हैं। अच्छा, बीजेपी को छोड़ा, कांग्रेस का दामन पकड़ा, कांग्रेस से टिकट पर चुनाव, पटना साहिब से हार का सामना, अब टीएमसी बंगाल जाकर किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखिए कुछ दिन पहले हमारे नीतीश बाबू के बारे में बात हो रही थी कि पलटू, तो अब हम इन पे अगर थोड़ा सा ये टिप्पणी देते तो कोई गलत टिप्पणी नहीं होगी हमारे तरफ से, क्योंकि बिल्कुल ये वो एकदम सेम टू सेम ही काम करने जा रहे हैं कि अपने बिहार क्षेत्र को तरक्की ना करके दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं अपने चुनाव को लड़ने के लिए। आप यहाँ पे अच्छा नहीं किए हैं तो किस मुंह से आप वहाँ जा रहे करने? पहले आपको यहाँ पे अच्छा काम करना चाहिए था, हम लोग की भलाई करनी चाहिए थी, हमारे क्षेत्र का विकास करना चाहिए था। इतने सारे प्रॉब्लम हमारे जो क्षेत्र में हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, जितने भी सारे क्षेत्र हैं, आप अपने क्षेत्र से, जीते हुए क्षेत्र से आप अच्छा काम नहीं किए हैं, आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ये वहाँ की जनता पर निर्भर करती है कि वो क्या क्या करती है। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगता है उन्होंने बिहारियों को धोखा दिया है। जब तक रहें तो बिहारी का बहुत नाम रोशन हुआ, उनके वजह से बिहार का भी बहुत नाम रोशन हुआ है, ऐसा नहीं है। और यहाँ भी, वहाँ कुछ जब यहाँ सांसद थे तो यहाँ उन्होंने अच्छा काम किया था बिहार में, ऐसा नहीं। उनका हॉस्पिटल, एम्स और क्या क्या उनका देन है यहाँ पे। जब वो भाजपा में तो काम अच्छा हुआ था यहाँ पे। अब किस वजह से राजनीतिक माहौल है, किस वजह से वो पलट रहे हैं, कभी कांग्रेस है कभी इधर उधर बने हुए हैं। पॉलिटिक्स में जाके थोड़ा लालची हो गए और क्या। लालची हो? हाँ, माथा पर चढ़ गया लालच कि बीजेपी में नहीं अच्छा पोस्ट मिला तो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में गए तो टीएमसी में गए। टीएमसी में क्या होता है, खेला ही होता है। बोलेंगे दीदी खेला हो बे, इलेक्शन लड़ी उस बार खेला होगा उनके साथ इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, उनके साथ होना ही है खेला, फिर लौट के घर को ही आएंगे। अच्छा, बिहारी बाबू का
टैक्स जो मिला उनको, तो अब लोग ऐसा ठगा महसूस नहीं कर रहे आप लोग कि हम लोगों ने इतना बड़ा फेम दिया, नाम दिया और आप लोग बंगाल जा रहे हैं? अब क्या कीजिएगा, 5 बेटा है तो एक नालायक हो ही जाता है। हाँ, तो क्या बेटा का नाम हटा तो ही ना देंगे, हो जाए बाद में सुधर जाए, वापस आ जाए। बीजेपी से जब वो सांसद रहे पटना साहिब से, तो लोगों का कहना है कि कार्य किया, फिर कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद अब टीएमसी यानी कि ममता के सहारे आसनसोल में उपचुनाव लोकसभा का लड़ने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है और जल्द ही उनके साथ भी खेला होगा और उसके बाद घर वापसी करेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।